नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वेषां समुपस्थितानां हार्दिकम् अभिनंदनम सुस्वागतम। प्यारे छात्रों, आज हम काव्य प्रकाश के इस पाठ में समाधि अलंकार से अपना पाठ शुरू करते हैं। कल तक हमने असंगति अलंकार तक देख लिया था। अब आगे है समाधि नामक अलंकार। इस समाधि नामक अलंकार का लक्षण करते हुए आचार्य मम्मट लिखते हैं कि समाधि ही सुकरम कार्यम कारणांतर योगतः, अर्थात कि समाधि अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए जिस कारण को हम उपस्थापित करते हैं उस कारण के साथ साथ अगर दैव संयोग से दूसरा कोई कारण स्वतः उपस्थापित हो जाता हो और उस दूसरे कारण से कार्य सहजतया सिद्ध हो जाता हो तो उसे हम समाधि अलंकार कहते हैं। इस विषय को गौर से समझिए कि एक कार्य करने के लिए हम आरंभ करते हैं, उसमें उचित कारण ढूंढते हैं कि इस कारण से मेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन संजोगवशात दैव योग से कोई दूसरा ऐसा कारण उपस्थित हो जाता है जिससे जिस कार्य को हम सिद्ध करने जा रहे हैं वो कार्य सहजतया सिद्ध हो जाता है। तो वो जो दूसरा कारण आकर शीघ्रतया हमारे उस कार्य को सिद्ध कर देता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है समाधि। समाधि ही सुकरम कार्यम कारणांतर योगतः। अब ये कैसे, तो इसके लिए उदाहरण देखिए कि मानमस्याह निराकर्तुम पादयोर में पतिष्यतः उपकाराय दिष्ट्येतत् उदीर्णम घनगर्जितम। यहाँ एक नायक कहता है कि जब मैं उस माननीय नायिका को मनाने के लिए गया तो अंत में नायिका को मनाने के लिए मैं उनके पैरों पर गिर गया, लेकिन संजोगवशात उसी समय मेघ की आवाज आई, जोर से मेघ की गर्जन हुई, वो मेरे उपकार के लिए हुआ। अब देखिए कि यहाँ कहना क्या है। नायक गया नायिका को मनाने के लिए, नायिका मनाने के अनुनय विनय के साथ साथ जो कोई उपाय है वो नायक ने किया। उसमें उनको प्रबल उपाय दिखाई दिया पाद पतन, यानी नायिका के पैरों पर गिरकर माफी मांगना। इससे नायिका प्रसादन रूप जो क्रिया है, जो कार्य है, वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए नायक ने ऐसा किया, लेकिन उसी समय दैव संयोग से आकाश में मेघ गरजा। मेघ गरजने के कारण वो नायिका डर गई, और डर गई तो सहजतया प्रेमी का आलिंगन कर लिया, उसका मौन समाप्त हो गया। तो यहाँ कार्य है प्रेमिका को मनाना, कारण जो प्रस्तुत किया है नायक ने, जो आरंभ किया वो किया पैर पर गिरकर माफी मांगना, लेकिन विधिवशात मेघ का गर्जन संजोग से आ गया। मेघ का गर्जन आ जाने से
नायिका की प्रसन्नता जल्दी हो गई। यद्यपि पैर पर गिरना रूप जो कारण है, उससे भी उस माननीय नायिका के मान का समाप्त होना निश्चित था, लेकिन उसमें विलंब हो सकता था। जबकि ये आपाततः जो कारण आ गया, उस कारण ने नायिका का प्रसादन रूप कार्य अतिशीघ्र सिद्ध कर दिया। इसको कहते हैं समाधि, कि जिस कार्य के लिए हमने जिस कारण को प्रस्तुत किया, जो कारण लगाया, उसी समय अगर दैव संयोग से कोई दूसरा कारण आकर के उस कार्य को सहजतया सिद्ध कर दे, तो वह समाधि अलंकार होता है। जिसको आचार्य विश्वनाथ ने साई दर्पण में स्पष्ट करते हुए परिभाषा की है कि समाधि ही सुकरे कार्ये दैवात वस्तुअंतरागमात, कि अगर वस्तुअंतर आकर के उस कार्य को सिद्ध कर देता हो तो यह समाधि अलंकार होता है। इस अलंकार के बाद आता है सम नामक अलंकार। इसका नाम ही है सम। सम से तात्पर्य क्या है या कहाँ यह अलंकार होता है, इसकी परिभाषा आचार्य करते हैं कि समम योग्यतया योगो यदि संभावितः क्वचित, कि अगर समुचित वस्तु के साथ संभावना संयोग दिखाया जाए तो वहां सम अलंकार होता है। यानी उचित वस्तु के साथ उचित वस्तु का संयोग संभावित करना, दोनों को मिलाना, ये सम अलंकार है। ये दो प्रकार से हो सकता है कि सुंदर का सुंदर के साथ संयोग, यहां भी सम हो जाएगा, और असुंदर का असुंदर के साथ संयोग तो भी सम अलंकार होगा, क्योंकि दोनों सम ही रहेगा। ये भी असुंदर है, ये भी असुंदर है, और ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है। तो सुंदर का सुंदर के साथ संयोग, असुंदर का असुंदर के साथ संयोग होने पर यह सम नामक अलंकार होता है। सम अलंकार में सुंदर वस्तु का सुंदर वस्तु के साथ संयोग का उदाहरण देते हुए कवि लिखते हैं कि धातु शिल्पातिशय निकषस्थान मेषा मृगाक्षी रूपे देवोप्ययमनुपमो दत्तपत्र स्मरस्य जातम दैवात् सदृशमनयोः संगतम जदेतत् श्रृंगारस्योपनत मधुना राज्यमेकात पत्रम, कि विधाता के रचना कौशल की कसौटी भूता यह मृगाक्षी है। अर्थात यह नायिका जो है इतनी सुंदर है कि मानो विधाता के रचना की परीक्षण कसौटी है। दूसरी तरफ ये जो राजा हैं वो भी कामदेव को जीतने वाले हैं। दत्तपत्र समरस्य, कामदेव को चुनौती देने वाले हैं अपने रूप में, यानी वो भी बहुत सुंदर हैं। और दोनों का, इस राजा का और इस मृगाक्षी का जो संयोग बना है, जो प्रेमी प्रेमिका वाला भाव आ गया है, तो इस परस्पर संयोग से अब ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण संसार में श्रृंगार रस का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया, क्योंकि नायक भी अति सुंदर है और नायिका भी अति सुंदरी है। तो यहां नायक भी सुंदर, नायिका भी सुंदरी, दैव संयोग से दोनों का परस्पर मिलन हुआ। इसलिए ये यहां सतवस्तु के संयोग से ये सम अलंकार हो रहा है। दूसरा है असत वस्तु का असत वस्तु के साथ, जहां खराब वस्तु का खराब वस्तु के साथ संयोग होता है। चित्रम चित्रम बत बत महत
चित्र में तद विचित्रम जातो दैवादुचित रचना संविधाता विधाता यन्निम्बानां परिणत फलस्फीतिरास्वादनीया जच्चै तस्या कबलन कला कोविदो काकलोकः। ये कहते हैं कि इस संसार में बहुत बहुत विचित्र चीजें हैं और ये आश्चर्य है कि सब जगह उचित रचना करने वाले जो हमारे विधाता हैं उसने नीम का फल बनाया और नीम का जब फल बनाया, ये फल जब पका तो इसमें रस जो आया वो तीता रस आया। तो जो विधाता सब जगह उचित वस्तु बनाते हैं, यहाँ नीम बनाया तो तीता रस भर दिया इसमें। लेकिन देखिए कि अगर तीता रस भरा तो तीता रस और कोई तो नहीं पिएगा, सामान्य व्यक्ति तो कोई तीता रस पीना चाहेगा नहीं। इसलिए विधाता ने देखा कि ये तीता रस जो हमने बनाया ये बेकार न हो जाए, नीम का जीवन बेकार न हो जाए, इसलिए उन्होंने काकलोक भी बना दिया, अर्थात कौआ भी बना दिया, जो एतस्या कबलन कला कोविदः, जो उस नीम को खाने में और उस नीम के रस को पीने में अत्यंत विशारद है, पंडित है, वो उसको पीता है। तो यहाँ निम्ब की तिक्तता को असत वस्तु की तरह देखा गया। इस असत वस्तु का उपयोग करने के लिए काक की भी संगति दिखाई गई कि अगर काक विधाता अगर सही को सही से जोड़ता है, हरेक को हरेक से उचित जोड़ता है, तो नीम तो बना दिया, तो अगर पीने वाले नहीं होते तो नीम का जीवन बेकार हो जाता। इसलिए विधाता ने कौए का लोक भी बना दिया है। तो यहाँ असत वस्तु का असत वस्तु के साथ संयोग होने से ये सम अलंकार होता है। उसी तरह ये तो हुआ सम कि उचित वस्तु का उचित वस्तु के साथ संयोग होने पर सम अलंकार। उसी तरह एक विषम अलंकार भी होता है कि उचित वस्तु का अनुचित के साथ संयोग हो जाता है। आप सोचेंगे कि उचित विधाता तो सर्वदा सही काम ही करते हैं, तो विधाता भला उचित वस्तु का अनुचित वस्तु के साथ संयोग कैसे लगाएंगे। लेकिन कवि जब प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं कि कवि अपनी कल्पना से, अपने योग से, अपने चिंतन से नाना प्रकार की कथा वस्तुएं उपस्थापित करते हैं। उसमें अपने हिसाब से घटना को, वर्णन वैशिष्ट्य को, उपमेय को अंजाम देते हैं। उस वर्णन क्रम में ऐसा रूप हमारे सामने आता है। इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं आचार्य, जे क्वचित यदति वैधर्म्यात् न श्लेषो घटनामियात् कर्तुः क्रिया फलावाप्तिर् नवा नरथश्च जद भवेत् गुणक्रियाभ्याम कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये क्रमेण च विरुद्धे जत् स एव विषमो मतः। यानी दो वस्तुओं का संबंध वैधर्म्य का अतिशय होने के कारण, कि दोनों परस्पर विपरीत है, इस वैधर्म्यातिशय के कारण दोनों का योग अनुपपद्यमान है, अर्थात दोनों का योग नहीं हो सकता है। लेकिन कवि उसको अपनी वाक् चातुरी से, अपनी कल्पना वैशिष्ट्य से, अपना घटनोपस्थापन के वैशिष्ट्य से ऐसा दिखा देता है। और जब ऐसा दिखा देता है तो ये विषम अलंकार होता है।
इसके कई रूप हमारे सामने आते हैं। जैसे पहला रूप आता है कि जब वैधर्म्य के कारण दो वस्तुओं का परस्पर संबंध न दिखाई देता हो, लेकिन फिर भी वहां बना दिया जाता है। दूसरा होता है कि जब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कर्ता जो काम करने जा रहा है जिससे उसको क्रिया की सिद्धि मिलनी है, वो सिद्धि न मिले बल्कि उससे और ज्यादा अनर्थ हो जाए। यहां भी विषम होगा, क्योंकि क्रिया तो किया उसने सिद्धि के लिए, लेकिन सिद्धि न होकर बल्कि उसका और ज्यादा अनर्थ हो गया। तीसरा होता है कि जब कार्य का, जो कार्य कभी दिखा रहा है, उस कार्य का गुण और क्रिया के साथ विषमता उपस्थापित होता हो। अब इसको हम क्रमशः देखते हैं कि यह कैसे हो रहा है। ये 3 हुआ, चौथा एक और है। चौथा भेद है, तीसरे भेद में आया कि जब कार्य का गुण और क्रिया के साथ विरोध होता है। चौथा तब आया जब कारण का गुण और क्रिया के साथ विरोध होता है। कैसे? तो उदाहरण के लिए चारों उदाहरण स्पष्ट है, उसको देख लें कि दो वस्तुओं का परस्पर संबंध न बनने पर कभी द्वारा बना दिया जाता है, तो वहां विषम अलंकार का पहला भेद होता है, जिसमें यह कहते हैं कि शिरीषादपि मृद्वंगी क्वेयमायत लोचना अयं क्व कुकूलाग्नि कर्कशो मदनानला। ये देखिए कि नायिका को देखकर नायक के हृदय में प्रेम होता है, उसी नायिका के कारण वियोग भी आता है। तो नायिका का शरीर जो है वो अति सुकोमल है। शिरीषादपि मृद्वंगी, जो शिरीष से भी अति सुकोमल है, ऐसी यह बड़ी बड़ी आंखों वाली नायिका कहाँ, अर्थात ये नायिका है, और कहाँ यह कुकूलाग्निर कर्कशः मदनानलः, भूसे की आग के समान अत्यंत कर्कश ये मदनानल, ये काम का ताप। ये दोनों एक तरफ में इतनी शिरीष कुसुम जैसी सुकुमारता, दूसरे तरफ में आग के भूसे की आग की कठोरता, ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। दोनों में अलग अलग धर्म है, विषम धर्म है दोनों में, लेकिन कवि ने ये दोनों गुण उसी नायिका में लगाए हैं कि नायिका का शरीर जो है वो इतना सुकोमल है जिसके देखकर प्रीति होती है, लेकिन इसी से जब वियोग होता है, इसी का जब वियोग अनुभूत होता है, तो वह वियोग इतना कर्कश हो जाता है। तो वियोग का संबंध भी उसी नायिका से है, और सुकोमलता जो है वो सुकोमलता का संबंध भी उसी नायिका में है, और परस्पर वैधर्म्य होने के कारण ये सुकोमलता और आग की कठोरता दोनों परस्पर विरोधी होते हुए भी, वैधर्म्य से युक्त होते हुए भी दोनों का संयोग उपस्थापित कर दिया गया है। तो यहां जैसे सम अलंकार में सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का संयोग था, यहां सुंदर वस्तु का सुंदर के साथ नहीं, एक सुंदर है एक कठोर है, एक कोमल है एक कठोर है, दोनों का संयोग कर दिए जाने से यह विषम अलंकार है। दूसरा उदाहरण कहते हैं कि जब कर्ता का, वही जो जब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा फल प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन फल प्राप्ति तो नहीं होती, उल्टे कुछ और विनाश हो जाता है। केवल क्रिया ही समाप्त नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ और विनाश उपस्थित हो जाते हैं। जैसे कहते हैं, सिंह का सुत संत्रस्तः
ससः शीतांशुमाश्रितः जग्रसे साश्रयं तमन्यः सिंहिकासुतः। सिंहिकासुतसंत्रस्तः ससः शीतांशुमाश्रितः जग्रसे साग्रसं साश्रयं तमन्यः सिंहिकासुतः। ये देखिए कहता है, सिंहिकासुत के यहां दो अर्थ लेने पड़ेंगे कि सिंहनी के पुत्र यानी शेर का बच्चा, शेर से डरकर कोई खड़हा खरगोश चंद्रमा के आश्रय में चला गया। चंद्रमा में जो हमको कलंक दिखाई देता है इसीलिए उसको शशि कहते हैं, क्योंकि खरहा जैसा वहां चिन्ह है। तो सिंहिकासुत सिंहनी के बेटे से डरकर यह चांद यह खड़हा चला गया चांद में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए वो गया किस लिए? तो इसलिए कि चांद तक ये सिंहिकासुत नहीं पहुंचेगा, वहां मेरी जान बच जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि वहां जाने पर एक दूसरा सिंहिकासुत आ गया और सिंहिकासुत ने खरहे के साथ साथ पूरे चांद को ही खा लिया। तो जो यहां खरगोश है खरहा, वो अपनी रक्षा के लिए उसने काम किया कि चंद्रमा के पास चला गया, लेकिन वहां उसके स्वयं की रक्षा तो नहीं ही हुई, स्वयं के साथ साथ जिसके आश्रय में गया उसका भी पूर्ण रूप से विनाश हो गया। इसलिए यह दूसरे प्रकार का विषम है। क्योंकि विषम इसलिए कहा कि बेचारे ने कार्यारंभ किया था अपनी रक्षा के लिए, हुआ क्या? तो अपनी रक्षा तो नहीं हुई, साथ साथ जिसके आश्रय में गया था उसका भी विनाश हो गया। तीसरा है कि जब कार्य का गुण और क्रिया से वैधर्म्य हो, याद रहे कार्य का क्रिया और गुण दोनों से विरोध होगा, लेकिन फिर भी कार्य होगा। कैसे? तो सद्यः करस्पर्शमवाप्य चित्रम रणे रणे जस्य कृपान लेखा तमाल नीला शरदिंदु पांडु यशस्त्रिलोक्याभरणम प्रसूते। किसी राजा के वर्णन में कोई कवि कह रहा है कि जिसके हाथ का स्पर्श पाकर रण क्षेत्र में ये तमाल के समान नीली तलवार शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर यश को उत्पन्न करती है। अब यहां देखने की बात यह है कि कहा इसने क्या कि राजा अपने हाथ में हरेक रण क्षेत्र में जब तलवार लेता है तो वो तलवार यश रूपी कार्य को उत्पन्न करता है। तलवार कैसा है? तो तमाल नीला, तमाल के समान नीले वर्ण का या नीला समझिए। तो यहां पहली बात कि तलवार का रंग है नीला और उससे होने वाला जो उत्पन्न हो रहा है वो उत्पन्न हो रहा है उजला यश। परस्पर दोनों में विरोध। दूसरी बात कि मैंने ये कहा था कि ये भेद वो है जहां कार्य का गुण और क्रिया के साथ विरोध होता है। तो पहली बात देख लीजिए कि उत्पन्न हो रहा है उजला यश, जबकि उसका कारणभूत जो है तलवार, तलवार में नीला, तलवार नीला है तो नीले रू गुण से उजले कार्य की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए गुण के साथ विरोध, क्योंकि अगर नीला कारण है तो कार्य को भी नीला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहां हुआ नहीं। जब ऐसा नहीं हुआ तो यही है परस्पर विरोध। कार्य का गुण के साथ विरोध, साथ साथ क्रिया के साथ भी विरोध है। क्रिया क्या?
तब आप कहेंगे कि तलवार चलने से यश उत्पन्न हुआ। तो तलवार जो है वो स्वाभाविक रूप से कठोर है और तलवार का काम है शत्रु के गर्दन पर चलकर शत्रुओं का प्राण हरण करना। तो जिस तलवार का काम है, क्रिया है, उसका प्राण हरण करना, वो यहां यश को उत्पन्न कर रहा है। तो यह है क्रिया विरोध, कि अगर उसमें उत्पन्न करने की क्षमता होती तभी वो उत्पन्न करता, लेकिन तलवार में क्षमता है किसी के प्राण लेने की, लेकिन यहां वो प्राण लेना नहीं बल्कि किसी को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए क्रिया तथा गुण दोनों का विरोध होने से गुण के साथ भी, क्योंकि कार्य यहां दिखाया जा रहा है कि उजला यश उत्पन्न हो रहा है, उसका अपने कारणभूत जो कारण का जो गुण है नीलापन, उससे भी विरोध है। क्रिया जो है तलवार की, उस क्रिया से भी विरोध है, क्योंकि क्रिया कहती है कि तलवार दूसरे का जान ले सकता है, यहां वो तलवार उत्पन्न कर रहा है, तो ये क्रिया से भी विरोध है। एक उदाहरण और है कि जब कारण का गुण और क्रिया से वैषम्य हो। ये उदाहरण जो दिखाया उसका कार्य का क्रिया और गुण से वैषम्य है। आगे जो उदाहरण है उसमें कारण का गुण और क्रिया से वैषम्य है। जैसे आनंदम अमंदमिमं कुबलय दललोचने ददासित्वम विरहस्त्वयैव जनितः तापयति तराम शरीरम में। अब देख लीजिए कि नायिका को कोई कह रहा है कि आई कुबलय दललोचने, कमल के दल के समान आंखों वाली, तुम तो इस अमित आनंद को प्रदान करती हो, अर्थात तुमको देखकर अमित आनंद प्राप्त होता है, तुम आनंद का कारणभूता हो, लेकिन तुम्ही से उत्पन्न हुआ जो वियोग है वह मेरे शरीर को अत्यंत संतप्त करता है। अब कारणभूत जो इस नायिका का शरीर है, नायिका की सुंदरता है, वही आनंद भी दे रहा है और वही संताप भी दे रहा है। इस तरह आनंद और विरह का ताप दोनों परस्पर विरोधी। आनंद का मतलब है किसी को सुख देना, संताप है किसी को पीड़ा देना। आनंद भी उसी नायिका से उत्पन्न है संजोग के कारण, वियोग भी और ताप भी उसी नायिका से वियोग के कारण उत्पन्न हो रहा है। अब यहां जब दोनों विरोधी गुण एक में ही है तो कारणभूत जो वो नायिका है, एक में ही दोनों विरोधी गुण सन्निविष्ट हैं, आनंद देने वाला गुण भी और ताप देने वाला गुण भी। इसलिए कारण का गुण के साथ वैषम्य होना और क्रिया से भी वैषम्य है, क्योंकि वही नायिका जब आलिंगन करती है तो आनंद देती है और जब वियोग में होती है तो वह केवल याद में आती है, तो याद में आकर पीड़ा देती है। तो दोनों क्रिया के साथ भी विरोध है और गुण के साथ भी विरोध है, इसलिए इसको विषम अलंकार कहा गया है। अब यहां पर इस अलंकार में, विषमालंकार में, पीछे जो हम अलंकार पढ़ चुके हैं उसमें यह बात सामने आ सकती है कि जब दोनों विरोध है तो पहले जब आपने विरोध अलंकार बताया था तो यहां भी विरोध अलंकार की उपस्थिति क्यों नहीं दिखाई। विरोध अलंकार भी आया था, असंगति अलंकार भी आया था, तो फिर उससे ये अलग कैसे हो गया। तो देख लीजिए कि मैं
पहले भी कह चुका हूं कि अलंकार कवि के द्वारा जो वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है, उस वक्तव्य में केवल कथन का वैचित्र्य जो ही आता है तो वो अलंकार अपने आप बदल जाता है। जब विरोध अलंकार की बात कर रहे थे तब विरोध में परस्पर समानाधिकरण्य था कि एक ही आधार में दो विरोधी चीज उपस्थित थे। यहां ऐसी बात नहीं है, पहली बात, इसलिए ये विरोध नहीं है। असंगति करने पर, जब असंगति हम करेंगे तो असंगति में कार्य और कारण दोनों का देश भिन्नता अपेक्षित है। जैसे उदाहरण आया था कि नायक ने नायिका के अधरों पर दंतक्षत किया और वेदना हुई सपत्नी के हृदय में, तो वहां स्थान भिन्नता भी है और देश भिन्नता भी है। यहां दोनों में न स्थान भिन्नता है न देश भिन्नता है, क्योंकि उसी नायक को वियोग भी हो रहा है, उसी नायक को आनंद भी हो रहा है। वही नायिका आनंद का भी कारण है, वही नायिका ताप का भी कारण है। इसलिए ये दोनों नहीं हो सकता। अच्छा, रही बात ये श्लेष की कि सिंह का सुत में क्लेश श्लेष हम क्यों न माने, क्योंकि सिंह का सुत दोनों है। तो दोनों जब है तो पहली बात, एक तो सिंह का सुत के लिए हमने अर्थ अलग अलग लिए हैं, शब्द दोनों जगह सिंह का सुत का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात कि अलंकार जो है वहां यही देखना, आगे जब शंकर अलंकार में आएंगे तब जाके स्पष्ट होगा कि दो अलंकार उपस्थित होने पर हमें यह देखना पड़ेगा कि चमत्कार किसका है। कवि का जो भाव है वो भाव किस अर्थ की पुष्टि कर रहा है। और श्लेष तो सामान्यतः अगर श्लेष करना होता, कवि को श्लेष पर बल देना होता, तो दो बार सिंह का सुतः का प्रयोग क्यों करते? तब तो एक बार ही सिंह का सुतः का प्रयोग किया था, उसी से हम दो अर्थ ले लेते। एक बार शेर के पुत्र का अर्थ ले लेते और एक बार सिंह का सुत राहु का अर्थ ले लेते। कवि को दो बार प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, पहली बात। दूसरी बात ये कि कवि को यहां श्लेष का चमत्कार दिखाना अभीष्ट है ही नहीं। क्यों? तो अर्थ देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं कि सिंह का सुत से बचने के लिए वह चंद्रमा के पास गया, वहां अन्य सिंह का सुतः। तो जब अन्य सिंह का सुतः कर दिया तो श्लेष का मामला तो वही खत्म कर दिया उसने। तो स्वभावतः है कि श्लेष का मामला जब खत्म कर दिया तो दूसरा कोई चमत्कार है। दूसरा चमत्कार ये आ रहा है कि वो खरगोश गया अपने को बचाने के लिए कि चंद्रमा के पास जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन हुआ ये कि खुद तो नहीं ही बचा बल्कि जिसके आश्रय में गया उसको भी लेके डूब गया, कि स्वयं भी ना बच पाया, जिसके आश्रय में गया उसको भी लेके डूब गया। ये जो स्थिति है इसके लिए यहां विषम अलंकार माना गया, न कि श्लेष। ये दोनों में फर्क करना पड़ेगा। आगे अलंकार आता है अधिक। इसका नाम ही अधिक है। ये अधिक क्यों कहा गया, इसके लिए परिभाषा करते हैं कि महतोर जन्महीयांसौ आश्रिताश्रयोः क्रमात् आश्रयाश्रयिनौ स्याताम तनुत्वेप्यधिकम तु तत्। कवि क्या करता है, कभी कभी जो आश्रय, आधार और आधेय,
इस दोनों का वर्णन करता है तो कभी कभी ये दिखाता है कि आधार छोटा है, लेकिन उस छोटे आधार की विशेषता को बताने के लिए कवि क्या करता है तो छोटे आधार में बड़े आधेय का सन्निवेश कर देता है। कवि दिखाना यह चाहता है कि भले आधार छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें गुण इतना ज्यादा है कि इतना बड़ा आधेय इसमें समा गया। तो आधार जो है वो छोटा होने पर भी अपने से अधिक को, अपने से विशाल चीज को समा लेता है, इसलिए ये अधिक अलंकार है। दूसरा ठीक इसका उल्टा होता है कि आधार बड़ा है और आधेय छोटा है, लेकिन कवि इस तरह से वर्णन करता है कि वो ये दिखाता है कि आधेय इतना विशाल है, आधेय में अधिक के डाल देता है, तब भी ये अधिक अलंकार होता है। जैसे पहला उदाहरण देते हैं कि यहाँ आधार छोटा है, उसको कवि ने बड़ा बताया है कि अहो विशालम भूपाल भुवनत्रितयोदरम माति मातु मशक्योपि जसो राशि जदत्रते। कहता है कि हे राजन, भुवनत्रितयोदरम, ये तीनों भुवन का जो उदर है वो आपके यश के सामने छोटा है। यद्यपि भुवनत्रितय बहुत बड़ा है, लेकिन कवि के नजर में कहता है कि अहो विशालम, यहां आधार जो है उसकी विशालता बता रहे हैं कि यह अति विशाल है, जिसमें आपका जो यश है वो यश अपरिमेय होने पर भी समा गया। अब यहां शब्द पर गौर कीजिए, पहले कवि के भाव पर कि अहो विशालम भूपाल भुवनत्रितयोदरम माति मातुम अशक्योपि यशो राशिर जदत्रते। तो आधारभूत जो भुवनत्रितय का उदर है, ये तो स्वयं में विशाल है, लेकिन जब यश की बात कही तो कहते हैं मातुम अशक्योपि, यानी आपका यश इतना विशाल है कि वो इसमें नहीं समा सकता। तो ये जो आधेय है, इस आधेय की विशालता इन्होंने और बढ़ा दी। तब कहा कि ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो आधेय भी इस आधार में समा गया। यानी आपका जो यश है वो तीनों लोकों तक विख्यात है, यही कहना कवि का ध्येय है। लेकिन राजा का यश और तीनों लोकों की विशालता यद्यपि छोटा होगा आधेय, लेकिन यहां इन्होंने आधार की विशालता दिखा करके भी छोटा कर दिया, छोटे आधार कर दिया, और फिर यह भी कह दिया कि उसमें आपके यश रूप आधेय है वो इसमें समा गया। यानी पहले उसको छोटा बता दिया और फिर विशालता को उसमें समेट दिया। इसलिए यह अधिक अलंकार का उदाहरण है। दूसरा है कि आधेय को अधिक बताया जाए। यहां पहले आधार को कह दिया था कि अहो विशालम, विशाल, फिर उसको छोटा कर दिया। क्यों? तो अपने यश को बड़ा करने के लिए। यहां क्या है, दूसरे में छोटे आधेय को अधिक बताया जाता है। आधेय छोटा हो और उसमें उसको बड़ा बता दिया जाए। जैसे महाकवि माघ का, शायद यह महाकवि माघ का श्लोक है कि युगांत काल प्रतिसंहितात्मनो जगन्ति जस्याम स विकास मासत तनौ ममुस्तत्र न कैट भद्विषस्तपोधनाभ्यागम संभवा मुदा। ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में नारद के आगमन से जो खुशी हुई, वो खुशी उनके उदर में समा नहीं पाई। उसी का वर्णन करते हैं कि युगांत समय में
जब युग का अंत होता है, प्रलय काल होता है, उस समय समस्त प्राणियों को अपने पेट में समेटकर, अपने उदर में समेटकर जो भगवान सो जाते हैं, उसी भगवान के, इसका मतलब है कि भगवान का उदर कितना विशाल है, और उस उदर में ऋषि के आने से, तपोधन के आने से जो खुशी हुई, वो खुशी नहीं समा पाई। तो यहां उदर जो है आधार, जिसमें समस्त प्राणियों को समेटकर भगवान विष्णु सो जाते हैं, उसकी विशालता सिद्ध है। लेकिन ये कहना कि उसमें नारद के आगमन से, ऋषि के आगमन से जो खुशी हुई, वो खुशी समा नहीं पाई, इसका मतलब कि वो आनंद रूप जो आधेय है, वो समस्त प्राणियों के निवास स्थलभूत जो उदर का विशाल स्थान है, उससे भी बड़ा हो गया। तो ये आधेय को अत्यंत बड़ा बनाना या अत्यंत बड़ा बना दिए जाने से, ये अधिक अलंकार का दूसरा रूप है। आगे एक अलंकार आता है जिसका नाम है प्रत्यनीक। यह लगता है कि यह अलंकार शायद युद्ध शास्त्र से लिया गया है। युद्ध शास्त्र की स्थिति को देखकर, युद्ध शास्त्र में क्या होता है कि जब सेना एक दूसरे से लड़ रही होती है, तो एक राजा जब देखता है कि हम सीधे इस राजा पर वार नहीं कर सकते, सीधे इस राजा को हम घायल नहीं कर सकते, हानि नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इसको दुख देना है, तो कैसे दुख दें, सीधा तो लड़ नहीं सकते। तो वो क्या करता है कि सीधी लड़ाई छोड़कर साइड पर वार करता है, दूसरे ही किनारे से वार करता है, जिससे क्या होता है कि मुख्य में लड़ने वाले जो वीर हैं, उससे पर तो इसकी हिम्मत नहीं हुई, उसके सगे संबंधी जो बगल में लड़ रहे हैं, उसको मारकर अपनी इच्छा पूरी कर लेता है। क्यों? तो सगे संबंधी के मरने पर इसको तो कष्ट होगा ही। यह कहलाता है प्रत्यनीक अलंकार, कि जिसको हम कुछ करना चाहते हैं, जिसको हम आनंद देना चाहते हैं या दुख देना चाहते हैं, उससे अगर हमारा टच नहीं हो पाया, तो उसके जो सगे संबंधी हों उस पर वार करना, उससे इसको दुख देना, ऐसा प्रयोग जब काव्य में होता है तो उसको प्रत्यनीक अलंकार कहते हैं। यही युद्ध क्षेत्र की भी नीति होती है कि सीधे न लड़ पाओ तो उसके सगे संबंधियों को मारो, ताकि सगे संबंधियों को मारने से ये कष्ट में तो आ ही जाएगा, और जब कष्ट में आ जाएगा तो इसको कष्ट देना ही तो हमारा ध्येय है। इसका उदाहरण मैंने लक्षण करते हैं कि प्रतिपक्ष मशक्तेन प्रतिकर्तुम तिरस्क्रिया जा तदीयस्य तत्स्तुत्यै प्रत्यनीकम तदुच्यते। कि जब कोई व्यक्ति अपना बैर चुकाने के लिए सीधा असमर्थ होता है, तो वह उसके सगे संबंधियों पर अपनी कठोरता दिखाकर अपनी बैरता चुकाता है, जिससे मूल जो है उसको कष्ट होता हो। उदाहरण देते हैं कि त्वं विनिर्जित मनोभव रूपः साच सुंदर भवत्यनुरक्ता पंचभिर्जुगपदैः जुगपदेव सरैस्तां तापयत्यनुसयादिव कामः। यहाँ राजा को कोई कह रहा है कि हे राजन, आपने स्वरूप से कामदेव को जीत लिया है, इसलिए कामदेव आप पर गुस्सा है, और ये नायिका जो है वो नायिका आप पर अनुरक्त है। अब कामदेव
चूंकि आपसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको जीत लिया है, इसलिए वो क्या करता है, तो अपने पांचों बाणों को एक साथ ही लगाकर धनुष पर चढ़ाकर ये नायिका जो है, जो आप में अनुरक्त है, उस पर पांचों बाणों से एक साथ ही प्रहार कर रहा है। अब देखिए कि नायक का और कामदेव का आपसी द्वंद्व। नायक ने कामदेव को जीत लिया। कामदेव नायक पर वार कर नहीं सकता क्योंकि वो जीता हुआ आदमी है, लेकिन कामदेव अपनी दुष्टता, अपनी ईर्ष्या के कारण नायक को कष्ट देना चाहता है। तो कष्ट कैसे दे, तो वो देखता है कि ये नायिका इस नायक में आसक्त है, तो अगर इस नायिका को कष्ट मिल जाए तो नायक स्वतः कष्ट में आ जाएगा। इसलिए वो कामदेव अपने पंचभिर जुगपदेव, अपने पांचों बाणों से एक साथ ही उस नायिका को संतापित कर रहा है। तो जब सामने वाले से लड़ने में असमर्थ होकर उसके किसी सगे संबंधियों पर आघात किया जाता है तो यह प्रत्यनीक अलंकार कहलाता है। इस प्रत्यनीक के आगे आता है मीलित अलंकार। मीलित अलंकार नाम से ही आप समझ रहे हैं कि मीलित माने बंद करना। तो बंद करने से क्या तात्पर्य, कि जहां कभी अपने वर्णन वैशिष्ट्य से किसी एक की उपस्थिति से दूसरे को बंद कर देता है, यानी जो दूसरा है वो कवि द्वारा लाया गया जो नया वस्तु है, इससे वो दूसरा जो है वो दूसरे का अधिकार समाप्त हो जाता है, दूसरा बंद हो जाता है। तो दूसरा बंद हो जाता है, इसीलिए इसका नाम मीलित रखा गया है। लक्षण भी ऐसा ही किया है आचार्य ने कि समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना जन निगूह्यते निजेना गंतुना बापी तन्मीलित मित स्मृतम, कि समान वस्तु के उपस्थापित करके, समान वस्तु को उपस्थापित करके अगर तत्समान दूसरे किसी वस्तु को निगूहित कर दिया जाता हो, ढक दिया जाता हो, तो ये मिलित अलंकार होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा ऐसे कल्पित विषय को ला देना, कभी ऐसे कल्पित विषय को ला देता है जिससे जो सहज गुण पहले से है वो बंद हो जाता है। दोनों अवस्था में ये मिलित अलंकार होता है। जैसे ये उदाहरण देते हैं कि सहज गुणों से, जो स्वाभाविक गुण है, उससे तत्सदृश वस्तु का आच्छादन कर देना, तत्सदृश वस्तु को बंद कर देना। उसके लिए ये उदाहरण देते हैं, अपांग तरले दृशौ मधुर वक्र वर्णा गिरो विलास भर मंथरा गतिरतीब कांतम मुखम इति स्फुरित मंग के मृगदृशः स्वतो लीलया तदत्र न मदोदयः कृतपदोपि संलक्ष्यते। नायिका का वर्णन करते हैं कि इसकी आँखों का जो अपांग भाग है, आँखों का जो किनारा है, अत्यंत चंचल है, बोली में वक्रता है, मधुरता है, विलास के कारण गति में मंथरता है, मुंह में सुंदरता है। इस प्रकार इस मृगलोचना के शरीर में जो सौंदर्य है वो स्पष्ट अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन इतना सौंदर्य होने के बावजूद भी कहीं दिखाई नहीं देता कि इसके सौंदर्य को या इसके सौंदर्य से इस पर कहीं मदोदय है, अर्थात कहीं अहंकार का उदय हो रहा है, ऐसा नहीं दिखाई देता। अब यहाँ क्या किया कवि ने, तो सुंदरता का वर्णन स्वाभाविक है, सुंदरी नायिका है तो सुंदर जैसा वर्णन कर दिया, सुंदरता को उपस्थापित कर दिया।
लेकिन ये सुंदरता सामान्यतः आदमी में, अगर किसी को सौंदर्याधिक्य हो जाए, धनाधिक्य हो जाए, बलाधिक्य हो जाए, तो मद का होना स्वाभाविक हो जाता है, वो मद भी उसके साथ ही आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि ये सब कुछ तो आ गया या सब कुछ है, लेकिन नो मदोदयः, तो मद जैसे ये शरीर की सुंदरता स्वाभाविक रूप से आ गई है, वैसे ही यही सारे कारण मद के भी हैं, तो मद को भी आना चाहिए था, लेकिन कहा कि मद नहीं आया, यानी मद को मिलित कर दिया गया, मद को बंद कर दिया गया। इसलिए एक की उपस्थिति से उसी के साथ होने वाले दूसरे वस्तु को बंद कर देना, निगूहित कर देना, इसलिए यह मिलित अलंकार का पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जहां कवि अपनी कल्पना द्वारा जो प्रस्तुत वस्तु है उसको छिपाता है। उसका उदाहरण देते हैं कि जे कंदरा सुनिबसंति सदा हिमाद्रेश त्वत्पात संकित धियो बिबसाद विशस्ते अप्यंगमुत्पुलक मुद्बहताम सकंपम तेषामहो बतभियाम न बुधोप्यभिज्ञः। ये किसी राजा की प्रशंसा में कोई कह रहा है कि हे राजन, आपके दुश्मन आपके आक्रमण के भय से घर द्वार नगर छोड़कर हिमालय की कंदरा में जाकर के निवास कर रहे हैं, लेकिन आपका डर उसको इतना है कि उस हिमालय की एकांत कंदरा में भी जाकर उसको आपका डर नहीं छोड़ता। आपके डर से वो वहाँ भी कांप रहा होता है। लेकिन ये अलग बात है कि उसके कांपते हुए शरीर को जब कोई सामान्य लोग देखता है तो वो ये समझता है कि हिमालय की गुफा की ठंडी के कारण इसका शरीर कांप रहा है, न कि आपके डर से। तो यहां कवि ने जो अलंकार दिया है या अलंकार का उदाहरण दिया है, वो ये कह के कि हिमालय के लोग समझते हैं कि ये हिमालय की ठंडी से कांप रहे हैं, तो हिमालय की ठंडी दिखाकर आपके भय का जो कंपन है, उस भय के कंपन को मिलित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लोग नहीं समझ पाए, आपके डर को लोग नहीं समझ पाए, उन्होंने हिमालय का कंपन समझ लिया। इसलिए आपके डर का कंपन जो है उसको मिलित कर दिया गया है। यहां आप डर से भी कांपना होगा, ठंडी से भी कांपना होगा। ठंडी से कांपना लोग जान रहे हैं और डर से कांपने को छिपा रहे हैं। यहां आपको शायद व्याजोक्ति का भ्रम हो सकता है, लेकिन याद रहे कि यहां व्याजोक्ति नहीं है, क्योंकि व्याजोक्ति में एक चीज से उत्पन्न अर्थ को एक शब्द से या एक वाक्य से जो अर्थ प्राप्त हो गया है, उस हो गए अर्थ को छिपाने के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है, दूसरा वाक्य प्रयोग किया जाता है। जो भगवान शंकर की शादी क्रम के वर्णन में था कि पार्वती के हाथ से स्पर्श होने के कारण रोमांच हुआ, उस रोमांच को सभी महिलाएं जान गई, लेकिन अपनी जामाता की इज्जत को बचाने के लिए लोगों ने कह दिया कि ओहो हिमालय की ठंडी है। यहां क्या है, यहां सामान्य दर्शकों को एक ही बात पता चल रहा है कि यह हिमालय की ठंडी है। उसको ये कवि कह रहा है कि वो सामान्य व्यक्ति आपके डर से उफनता हुआ जो कंपन है वो कंपन नहीं होगा, या उस कंपन को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहां जो सामान्य व्यक्ति है वो केवल हिमालय के कंपन को समझ रहा है। व्याजोक्ति में
पहला अर्थ सबको ज्ञात हो जाता है, उस ज्ञात अर्थ को छिपाने के लिए पुनः दूसरा वाक्य प्रयोग किया जाता है, दूसरा कारण ढूंढा जाता है। यहां ऐसी बात नहीं है। यहां यह है कि वो अंदर में कांप रहा है, लेकिन यहां लोगों की बात है कि लोग क्या समझ रहे हैं। लोगों ने यह नहीं समझा है कि आपका कंपन है, इसलिए यहां व्याजोक्ति नहीं है। व्याजोक्ति तब होती कि जब लोग ये समझ लेते कि आपके डर से कांप रहे हैं, लेकिन लोगों के इस ज्ञान को निराकरण करने के लिए कहा जाता कि ये हिमालय से कांप रहा है, तब व्याजोक्ति होती। इसलिए यहां व्याजोक्ति नहीं, बल्कि ये स्वतः प्राप्त जो ये मिलित है वो मिलित ही है। हिमालय के कंपन से आपके डर का जो कंपन है, उस डर को यहां बंद कर दिया गया है, डर को प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए यह मिलित अलंकार है। आगे जो अलंकार है वो अलंकार बड़ा अच्छा है, काव्य में बहुत प्रयोग होता है और बहुत रमणीक अलंकार है। यह है एकावली। श्लोक तो प्रायः बच्चे बच्चे को याद होगा, हो सकता है कि अलंकार उसमें वो समझते हो या न समझते हो। ये एकावली अलंकार बड़ा मनोरम अलंकार है। यद्यपि महाकवियों की वाणी में ही ये आनंदप्रद होता है और महाकवि ही इसको अधिकतर प्रयोग करते हैं। ये कहता है कि जब एक का गुण यानी एक से दूसरे को उपकृत किया जाता है, ऐसा समझें कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को गुणवान बनाया गया, उस दूसरे को पुनः तीसरे से गुणवान बना दिया, पहले का खत्म कर दिया। जैसे देखिए आगे जब अन्योन्य अलंकार आया था, वहां यह था कि कमल से तालाब की शोभा है और तालाब से कमल की शोभा है, तो दोनों के प्रति है। यहां ऐसा नहीं होता। यहां एक जो है वो दूसरे में गुण स्थापित करता है, दूसरे में तीसरा करता है, तीसरे में चौथा करता है। स्थाप्यते अपोह्यते चापि यथा पूर्वम परम परम विशेषण तयाजस्त्र वस्तु सैकावली द्विधा। ये लक्षण करते हैं कि यत्र स्थाप्यते अपोह्यते वा, एक वस्तु पूर्व वस्तु जो है वो उत्तर वस्तु में या तो गुण की स्थापना करता है या उसके गुण का निराकरण करता है या उसके गुण को हटाता है। ऐसी परिस्थिति में ये एकावली अलंकार होता है। एक उदाहरण देते हैं कि पूर्व वस्तु के प्रति उत्तर वस्तु रूप जो विशेषण है उसकी स्थापना यानी गुण का स्थापन। कि पुराणी जस्याम सबरांगनानी वारांगना रूप पुरस्कृतांग्यः रूपम समुन्मीलित तद विलासम अस्त्रम विलासा कुसुमायुधस्य। यहां देखिए क्या कह रहे हैं कि नगर वही है जिसमें वारांगनाएं हो, वारांगनाएं वही हैं जिसमें सौंदर्य हो, सौंदर्य वही है जिसका विलास स्पष्ट हो, और वही विलास जो है वो कामदेव का अस्त्र होता है। तो पहला कहा कि पुरानी, नगर वो है जिसमें सबरांगनानी, जिसमें वारांगनाएं हो। तो वारांगनाएं होगी तभी नगर होगा। तो वारांगनाओं ने नगर में नगरता स्थापित की, अन्यथा वारांगना के बिना तो नगर होगा ही नहीं। तो पूर्व को जो दिखाया गया है उसमें उत्तरोत्तर वस्तु जो है वो पूर्व का विशेषण बन के पूर्व के गुणों को दिखा रहा है।
कि नगर तभी जब वारांगना है, अर्थात वारांगना है तो नगर है। वारांगना तभी जब उसमें रूप हो। अब रूप ने वारांगना को वारांगना बना दिया, अन्यथा वारांगना नहीं होगी। रूप वो जिसमें समुचित विलास हो। विलास अगर नहीं हुआ तो रूप नहीं माना जाएगा। तो उत्तरोत्तर वस्तु जो है उसने पूर्व वस्तु में गुणों का आधान किया है। यानी उत्तरोत्तर वस्तु विशेषण बनता हुआ पूर्व वस्तु में तत्त गुणों का आधान करता चला गया। इसलिए इसको कहते हैं गुणों का उपस्थापन। यह उपस्थापन रूप एकावली है। उसी तरह हटाना भी हो सकता है। जैसे यहां पूर्व के गुण को बढ़ाया वारांगना ने, उसी तरह यह भी हो सकता है कि इसके गुण को हटा दे वो, तो वो दूसरे प्रकार का होगा। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है कि न तज्जलम जन्न सुचारु पंकजम न पंकजम तज्जदलीन खटपदम न खटपदोसो कलगुंजितो निजः न गुंजितम तन्न जहार जन्मनः। कि नो तज्जलम जन न सुचारु पंकजम, कि वो जल नहीं है जिसमें पंकज न हो। तब पंकज क्या कर रहा है कि पंकज का जो अभाव है वो जल की जलता को समाप्त कर रहा है, कि जल नहीं होगा अगर पंकज नहीं है तो। पूर्व वस्तु जो है वो उत्तरोत्तर वस्तु का विशेषण जो है वो क्रमशः अलग दिखाई दे रहा है। वहां यह था कि पूर्व वही है जिसमें वारांगना हो। यहां कहने का प्रकार बदल गया है कि वो जल नहीं है जिसमें क्या कहते हैं कमल ना हो। केवल कहने का प्रकार बदला है, स्टाइल बदला है केवल, बात लगभग एक जैसा ही है। पुनः वो जल नहीं है जिसमें सुंदर कमल ना हो। आगे कहते हैं कि वो कमल नहीं है जिसमें भंवरे गुण ना हो। फिर कहता है कि वो भंवरा नहीं है जिसके में गुंजार ना हो। और वो गुंजार नहीं है जो सहृदयों के मन का हरण न कर ले। तो यहां कहने का स्टाइल केवल बदला है कि एक उत्तरोत्तर पूर्व को पुष्ट कर रहा था, एक कहने के प्रकार में उत्तरोत्तर वस्तु जो है वो पूर्व की सत्ता को समाप्त कर रहा है। कि न पंकजम तज्जदली न खटपदम बा न तज्जलम जन्न सुचारो पंकजम, पंकज नहीं है तो जल ही नहीं रहा, जल खत्म हो गया। भाव दोनों का लगभग एक ही आएगा, लेकिन शब्दतः बोलने के प्रकार में दोनों में अंतर आएगा। कि एक भेद में पहले में उत्तरोत्तर वस्तु जो है वो गुण का आधान करेगा और दूसरे में उत्तरोत्तर वस्तु जो है वो पूर्व वस्तु की विशेषणता को समाप्त कर देता है। इस तरह यह एकावली भी दो प्रकार की होती है। इसी को आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में जब परिभाषा किया तो स्पष्ट किया कि पूर्वम प्रति विशेषणत्वेन परम पूर्वम प्रति विशेषणत्वेन परम स्थाप्यते अपोह्यते वाचेत तदा एकावली द्विधा। उनका भी यही है कि या तो पूर्व वस्तु जो है वो उत्तरोत्तर वस्तु जो है वो पूर्व का विशेषण बन के या तो उनके गुणों की स्थापना करता है या उसको गुणों को हटाता है। तो ऐसे में ये एकावली अलंकार होता है। आगे एक अलंकार आता है जो है स्मरण। ये स्मरण सामान्य चीज है कि एक वस्तु को देखकर तत्सदृश वस्तु का स्मरण हो आना, यह स्मरण कहलाता है। यथानुभव अर्थस्य दृष्टे तत्सदृशे स्मृति ही स्मरणम। यानी जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वर्तमान में, अगर ऐसी वस्तु को हमने कभी देखा है जो हमारे स्मरण पथ पे हो
तो वर्तमान वस्तु को देखकर स्मृति पथगम्य जो अर्थ है, उस अर्थ का सामने आ जाने पर यह स्मरणालंकार कहलाता है। यह स्मरणालंकार, इसको भी लिखने के दो प्रकार बताए आचार्यों ने कि एक श्रवण जन्य स्मरण, यानी किसी दूसरे ने मुझे कोई बात कही, उस बात के सदृश हमने कहीं कुछ देखा है या मेरे अनुभव में कुछ है तो वो बातें याद आ गई। एक दर्शन जन्य स्मरण कि जो वस्तु हम सामने में देखते हैं तत्सदृश वस्तु कहीं देखा हो तो उसका स्मरण हमें हो आता है। श्रवण जन्य स्मरण का उदाहरण देते हैं कि निम्न नाभिकुहरे सुजदम्भः प्लावितम चलदृशाम लहरीभिः तद्भवैः कुहुरुतैः सुरनार्यः स्मारिताः सुरतकंठरुतानाम। स्मारिता सुरतकंठ रुतानाम कहते हैं कि जब अप्सराएं आपस में बात कर रही हैं कि ये अप्सराएं किसी को दूसरे को कहती है कि जब जल क्रीड़ा हो रही है, जल क्रीड़ा के समय में जब तालाब का पानी या नदी का पानी जो नाभि कुहर से टकराता है तो नाभि कुहर से टकराने पर जो कुह कुह की आवाज़ आती है वो बड़ी मनोरम है। तो ये कुह कुह की जो आवाज़ आती है, इस कुह कुह की आवाज़ को सुनकर, देखिए कि शब्दों को सुनकर इन अप्सराओं को अपनी वो आवाज़ याद आ गई जो सूरत काल में उनके कंठ से निकला करता है। तो सूरत कालिक जो कंठ की आवाज़ है वो उनके स्मरण में है। बात अभी स्नान की हो रही है, लेकिन स्नान में जो ही कुह शब्द का प्रयोग आया तो इसको सुनकर वो स्मृति पथ में सूरत कालिक जो शब्द है उस शब्द का स्मरण हो आया है। इसलिए ये पहला भेद है। दूसरा भेद है दर्शन जन्य कि कर युग गृहीत यशोदा स्तन मुख निवेशिताधर पुटस्य संस्मृत पांचजन्यस्य नमत कृष्णस्य रोमांचम। यहाँ बाल गोविंद की कोई स्तुति कर रहे हैं कि बाल श्री कृष्ण जब अपनी माता यशोदा का स्तनपान कर रहे हैं तो स्तन में मुंह लगाए हुए जब हाथ से स्तन को पकड़े हुए हैं तो उनको, क्योंकि वो तो गोविंद हैं, उनको सारा प्रत्यक्षवत ही है, सब भले वो लीला कर रहे हैं बालक की, उसको स्तन को जो ही पकड़ा हुआ है और मुंह लगाए हुए हैं तो उनको अपने पांचजन्य की स्मरण पांचजन्य का स्मरण आ रहा है। पांचजन्य के पकड़ने का और फूकने का उन्हें वो स्मरण हो आ रहा है। कहता है ऐसे स्मरण में पड़े हुए जो बालकृष्ण जिनके शरीर पर रोमांच हुआ रहा है, ऐसे बालकृष्ण को प्रणाम कीजिए। तो यहाँ जो गोविंद हैं उनको अपना पांचजन्य फूकने कालिक जो दृश्य है वो दृश्य यहाँ स्तनपान के समय उनके स्मरण में आ रहा है। इसलिए यह दर्शन जन्य स्मरण कहलाता है। इस प्रकार ये स्मरणालंकार के दो भेद हुए। आचार्य विश्वनाथ की भी परिभाषा ऐसी ही है कि सदृशानुभवात वस्तु स्मृति ही स्मरण मुच्यते, कि अगर सदृश वस्तु को देखकर तत्सदृश अनुभवगत वस्तु का स्मरण हो आता है तो ये स्मरणालंकार कहलाता है। एक अलंकार इससे आगे है, ये कहिए प्रसिद्ध अलंकार है। इतने जो अभी अलंकार चल रहे थे वो उतने प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन ये अगला अलंकार जो है वो है भ्रांतिमान, और ये बड़ा प्रसिद्ध अलंकार है। इसमें क्या होता है तो एक वस्तु को देखकर दूसरे वस्तु का भ्रम हो आता है। भ्रम से मतलब
कि मान लिया जाए कि हमने रस्सी को देखा तो हम डर गए। क्यों? तो मन में ये भ्रम आया कि ये सांप है। तो भ्रांति मानन्य संबित तत्तुल्य दर्शने, तत्तुल्य वस्तु को देखकर तद्वत ज्ञान होना, ये भ्रांतिमान कहलाता है। अब यहां थोड़ा गौर करने वाली बात है। भ्रांतिमान, संदेह, ये सारे टकरा जाते हैं कि भ्रांतिमान जो है, अगर हमने रस्सी देखी तो दो प्रकार का ज्ञान होना स्वाभाविक है कि एक तो हमें ये ज्ञान होगा संदेह वाला कि ये सांप है या नहीं है। तो जब ये संदेह होगा तब तो संदेहालंकार में जाएगा। और जब हमको पूरा सांप का ज्ञान हो जाएगा तब भ्रांतिमान आएगी। अब यहाँ सवाल है कि हम पकड़ेंगे कैसे? हम श्लोक देखकर कैसे पकड़ें कि ये संदेह है या भ्रांतिमान है? तो देखिए कि रस्सी को देखा, जिसने देखा, देखने वाले अगर हम हैं, तो अगर संशय होगा तो हमारी जो विक्रिया होगी, हमारा जो काम होगा, उसमें फर्क आएगा। कि अगर संशय होगा तो हम चुपचाप गौर से इसको देखेंगे, लकड़ी से हिलाएंगे, एक कदम पीछे हटके थोड़ा देर इंतजार करेंगे कि ये हिलता है कि नहीं। ये मेरी विक्रिया होगी। लेकिन ये स्थिति संदेह की होगी। लेकिन जब मेरे मन ने, मेरे चित्त ने स्पष्ट समझ लेगा कि ये सांप है, सांप की भ्रांति जब हमें हो जाएगी, तो उस समय हम इंतजार नहीं करेंगे। तब तो हमें यह लगेगा कि हमें सांप ने काटा, हम कूद जाएंगे सीधे। तो उसको वस्तुतः सांप समझकर जब विक्रिया देता है दर्शक, तो ये ऐसी स्थिति देखिए तो ये समझिए कि भ्रांतिमान है। उसको सांप का पूरा ज्ञान हो चुका, तभी वो भागा। अगर सांप हमको ऐसा हो जाए, भ्रांति हो जाए, तो हम ये नहीं देखने लगेंगे कि आगे पीछे कहाँ क्या है, सीधे कूद जाएंगे, क्योंकि सांप से बचना है हमें। भले उसमें आगे जाके हम कहीं गड्ढे में गिर जाएं या टकरा जाएं, लेकिन ये कूदना जो है ये स्वभावता हो जाएगा। ये भ्रांतिमान का परिचायक है। जबकि संदेह में ये विक्रिया नहीं आएगी। संदेह में मन में संशय रहेगा। उस संशय की पुष्टि का हम उपाय करेंगे कि अगर भाई सांप है तो हिलता कहाँ है, सांप है तो यहाँ आ कैसे गया, आ गया तो ये बैठा हुआ क्यों है, ये मन ही मन करेंगे। लेकिन जब भ्रांति होगी तो सांप से डर होना स्वाभाविक है, और वो डर वाला मेरी विक्रिया हो जाएगी, तब भ्रांतिमान कहलाएगा। इसलिए संदेह और भ्रांतिमान को पकड़ने के लिए इस दोनों विक्रिया को आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इस तरह हम भ्रांतिमान को पकड़ सकते हैं। भ्रांतिमान में वस्तुतः तद्वत ज्ञान हो जाता है। भ्रांतिमान अनन्य संबित तत्तुल्य दर्शने, एक वस्तु को देखकर तत्तुल्य संबित, यानी जिसका भ्रम हमको हो रहा है। यदि रस्सी को देखकर सांप का भ्रम हो रहा है तो सांप जैसे रखा होता है वैसे ही रस्सी भी रखी हुई है। तो रस्सी जो समान वस्तु है उसको देखकर सांप का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो जाता है। और जब सांप का ज्ञान होगा तो ये दिखाई कैसे देगा? तो सांप को देखकर आदमी जैसे डरता है, जैसे कूदता है, जैसे भागता है, चिल्लाता है, वो विक्रिया जब आएगी तो बता देगा कि ये भ्रांतिमान है। जैसे उदाहरण देते हैं कि कपाले मार्जारः पय इति करान लेढ़ि शशिनः तरुच्छिद्र प्रोतान विषमिति करी संकलयति रतान्ते तलपस्थान हरति बनिताप्यंशुकमिति प्रभामत्तश्चंद्रो जगदिदमहो विप्लवयति। ये कहता है कि चांदनी उगी हुई है, चांदनी पूरी धरती को उजला बना रही है। यहाँ
किसी खोपड़ी में, जो खोपड़ी कहीं पड़ी हुई है, उसमें चांदनी को देखकर बिडाल को ये भ्रम हो गया कि इस कपाल में दूध रखा हुआ है। इसलिए वो बिडाल जा करके उस खोपड़ी पर जीभ डाल करके उसको चाटने लगा। यहां अगर उसको संदेह होता तो पहले वो टेस्ट करता, देखता कि दूध है कि नहीं, लेकिन यहां उसको पूर्ण ज्ञान हो गया कि दूध ही है, इसलिए वो पीने लगा, अपनी जिह्वा से लगा दी उसमें। पेड़ के शाखाओं पत्तों के बीच से जो चांदनी धरती पर आ रही है, हाथी ने उसको कमल नाल समझ लिया। समझा ही नहीं बल्कि सूंड लगाकर उसको खींचने लगा, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान हो गया कि यह कमल नाल है। श्रृंगारिक क्रीड़ा के बाद अपने बिछावन पर जो चांदनी ऊपर से पड़ रही है, तो कहते हैं नायिकाओं ने समझा कि ये मेरा ही चादर है, इसलिए उसको वो समेटने लगी। तो समेटेगा तो तब जब पूरा ज्ञान होगा कि ये चादर है, उसको समेटने लगी। इस तरह ये चांद जो है वो संपूर्ण जगत को भ्रम में डाल देता है। इस प्रकार जब तत्सदृश वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। और अगर पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो, संशयात्मक ज्ञान हो कि ये है या नहीं है, ये है तो ऐसा क्यों है, ये है तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा जब ज्ञान हो तब वो संदेह और संशय के अंतर्गत आता है। चलिए, भ्रांतिमान हो गया। इसका उदाहरण एक मैं बताऊं कि गुप्त जी ने साकेत में, साकेत जो उनका महाकाव्य है, उस महाकाव्य में एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो भ्रांतिमान का वो उदाहरण मुझे बार बार याद आता है कि कितना सुंदर दृश्य गढ़ा है उन्होंने और कितना सुंदर भ्रांतिमान का प्रयोग किया है। कि उन्होंने एक दृश्य दिया कि उर्मिला अपने जनकपुर से लाए हुए एक तोते को रोज दाना खिलाती है। उस दिन भी उर्मिला आगे आई, तोता पिंजड़े में है। तोते को दाना खिलाने के लिए वो जूं ही आगे आई तो तोता चुपचाप उर्मिला को देख रहा है। आज न वो बोल रहा है और न वो अपनी चोंच बढ़ा रहा है, कुछ नहीं करता है, चुपचाप एकटक देख रहा है। तो उर्मिला पूछती है कि अरे तोते, क्या तुम्हें अपनी सारिका की याद आ रही है जो जनकपुर में छूट गई है? क्या तू भी वियोगी हो गया? तब तक में पीछे से लक्ष्मण आते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि उर्मिले, ये तोता चुप क्यों है ये मैं बताता हूं। अब वो लक्ष्मण बताते हैं कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता सुख दूसरा यह कौन है। तोते को भ्रम हो रहा है कि उर्मिले, तुम्हारी नाक में जो मोती लगा हुआ है वो तुम्हारी अधर की कांति से थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है। तो सोने का है तो पीला पहले से है, उस पर से लालिमा आ गई, मिलकर के वो अनार के दाने जैसा हो गया। नाक जो है वो तोते की चोंच जैसी है। तो कहते हैं कि सोच कर सा देख कर सहसा हुआ सुख मौन है। यही देख कर तोता चुप हो गया है कि सोचता सुख दूसरा यह कौन है, कि मेरी मालकिन ने ये दूसरा तोता कौन सा पाल लिया, ये जिसकी चोंच में अनार के दाने फंसे हुए हैं। तो अब देखिए कि तोते को
नाक पर संदेह नहीं हो रहा है। अगर संदेह होता तो वो आवाज लगा के पूछता कि ये क्या है। वो तोता बक रह गया कि आज तक तो मैं अकेला ही इनका था, अब पता नहीं ये दूसरा कहाँ से आ गया, अब मेरी क्या गति होगी। तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति होती है भ्रांतिमान की। और संदेह में आपने देखा है कि जब संदेह अलंकार हम पढ़ रहे थे तो उसमें कहा गया था कि क्या ये राजा क्या सूरज है? तो कहा नहीं, सूरज तो आकाश में जलता है, नीचे कहाँ से आएगा, ये संदेह हो रहा है। क्या ये जमराज है? तो ना जमराज कैसे हो सकता है, जमराज के तो भैंस वाहन होते हैं, ये तो घोड़े पे है। इस प्रकार का ज्ञान संदेह है। और जब पूर्ण रूपेण तद्वत ज्ञान हो जाए तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस प्रकार आज ये भ्रांतिमान तक का पाठ हम लोगों ने पढ़ा। अब इससे आगे का अलंकार लेकर हम फिर कल आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। नमो नमः।